स्टूडेंट्स, इन योर चैप्टर वाटर, अभी तक आप जो लर्न कर चुके हैं इज अबाउट व्हाट इज वाटर, और पानी क्या है, जल क्या है, एंड आपने कहा कि हाउ मच वाटर डू वी नीड, कितना पानी हमको जरूरी होता है फॉर आवर डेली एक्टिविटीज लाइक बाथिंग, ब्रशिंग, शेविंग, है ना, वॉशिंग क्लोथ्स, मॉपिंग, इन सब चीजों में हम कितना पानी खर्च करते हैं, या वाटरिंग प्लांट्स। ओके, ये आपने देखा ह्यूमन एक्टिविटी। एंड फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस वाटर फ्रॉम, हमको ये पानी कहाँ से मिलता है? हम लोगों ने देखा था कि अंडरग्राउंड वाटर मिलता है हमको, हमको पानी मिलता है वो रिवर से, लेक से, पॉन्ड से, और ये पानी एक्चुअली जल या वाटर इट कम्स वाया टैप्स, मतलब पाइपलाइन के वाया आपके टैप्स में या नल में आता है। बट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर इज रेन। रेन से ही, थ्रू रेन वाटर इज अवेलेबल, वाटर इज सप्लाइड टू दिस अर्थ। ओके, और हमारी अर्थ जो है 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एज वी नो वेरी वेल। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इफ इट रेन्स हैवीली? अगर बहुत जोरदार पानी गिरे, बहुत ज्यादा गिरे, आप सपोज आप देवास में हम ऐसा सोचें कि 15 डेज तक लगातार पानी गिरेगा, देन व्हाट विल हैपन? यस, आपकी स्ट्रीट, सड़कें सब डूब जाती है ना, पानी रुक जाता है, नालियां भर जाती है। ओके, पानी अपनी जगह पे ऐसा इकट्ठा हो जाता है कि आपको व्हीकल्स दिखाने लगती है। इफ यू वॉच टीवी, अगर आप टीवी पे न्यूज़ देखते हैं स्पेशली, तो नाउअडेज ये बहुत कॉमन चीज हो रही है कई स्टेट्स में, कि बिल्कुल स्पेशली महाराष्ट्र आपने देखा होगा कि बॉम्बे जैसे शहर में भी सड़कों पर इतना पानी भर जाता है कि कार्स वगैरह सब डूब जाती हैं, सबमर्ज हो जाती हैं। ओके, तो it leads to a condition that is called flood. फ्लड की कंडीशन आ जाती है जिसको हम बोलते हैं बाढ़ आ जाना। ओके, अब ये बाढ़ आ जाना या फ्लड आ जाना ये छोटी मोटी बात नहीं है, हमारे लिए सिर्फ टीवी में देखने की घटना है, बट द पीपल दोज हु सफर विद दिस कंडीशन दैट इज कॉल्ड फ्लड, तो आप देखेंगे कि उनके साथ ऐसा नहीं किसी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, कि गाड़ियों का, उनके मकान का, उनके सामान का, एट द सेम टाइम दे लॉस्ट देयर लाइफ आल्सो। कुछ लोग पानी में बह जाते हैं, इवन उनके जो जानवर होते हैं और उनके एनिमल जो पालते हैं जैसे गाय, बैल, डॉग, गोट, ये सब कई बार हैवी रेन के थ्रू ये बह जाते हैं। अगर यही पानी नदियों में और बाकी उसमें स्प्रिंग्स में अगर ये भरता है, जब उसका लेवल बढ़ जाता है, और गांव शहरों से पानी कहाँ जाता है अल्टीमेटली, उन नदियों में ही जाता है, तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें बह जाती हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग हैपेंस, दैट इज जो हमारा सॉइल की जो ऊपर की लेयर है, अपर लेयर ऑफ सॉइल जो कि फर्टाइल होती है, जहाँ पे खेती होती है, वो बह जाती है, और दोबारा उसको मेंटेन होने में कई साल लग जाते हैं, और कई बार वो सॉइल पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है। पेड़ के पेड़ बह जाते हैं, है ना, जैसे प्लांट्स का नुकसान है, एनिमल्स का नुकसान है, ह्यूमन बींग्स का नुकसान है, एंड इस तरीके से सॉइल का नुकसान है। वी सी these conditions if it rains heavily for a long time. अब एक और क्वेश्चन आता है, what happens if it does not rain for a long period? अगर लंबे समय के लिए बारिश नहीं हो, सपोज 2-3 इयर्स तक बारिश नहीं हो, तो क्या होता है? राजस्थान एंड गुजरात में कई ऐसे एरियाज है जहां पे लंबे लंबे समय तक बारिश नहीं होती है, रेन नहीं होती, वहां लोग कैसे मैनेज करते हैं? और कई बार ये होता है दे डिपेंड ऑन ग्राउंड वाटर ओनली। अब ग्राउंड वाटर पे डिपेंड कर रहे हैं बारिश, क्योंकि बारिश होगी तो लेक्स और पॉन्ड्स में पानी भरेगा या रिवर का वाटर लेवल अच्छा रहेगा, तो अब वो डिपेंड है ग्राउंड वाटर पे। ग्राउंड वाटर मतलब जमीन के अंदर का पानी। अब उस जमीन के अंदर के पानी को जब वो खींचते हैं, तो व्हाट हैपेंस, कई लोगों के साथ होता है जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है कई गांवों में, शहरों में, तो वाटर लेवल डाउन हो जाता है। अब जब वाटर लेवल डाउन होता जाएगा, तो हम पानी को जितना नीचे डेप्थ से हम खींचते हैं, उसमें उतनी ज्यादा हैवी मिनरल्स एंड अनवांटेड इम्प्योरिटीज ये भी पानी के साथ साथ, वाटर के साथ साथ आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं पानी बहुत भारी है। ओके, एंड इससे कारण क्या होता है, हमको बहुत सारी बीमारियां होती है। अच्छा, बीमारियां इस कंडीशन पे भी होती है, फ्लड में बहुत सारे एपिडेमिक्स फैलते हैं। ओके, महामारियां फैलती है जिसके कारण लोग मरते भी हैं और जानवर भी मरते हैं। ओके, और ऐसा ही हो सकता है अगर लॉन्गर पीरियड टाइम तक बारिश नहीं हो, उस पीरियड को बोलते हैं ड्राउट, DROUGST, ड्राउट। ड्राउट मतलब होता है सूखा। नाउ सी हियर, अगर रेन ज्यादा हो गई तो फ्लड आया,
और अगर बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है तो इट इज कॉल्ड ड्राउट। एक तरफ पानी पानी है और एक तरफ पानी नहीं है, बिल्कुल सूखा है। These both the conditions are like hazards for human, animals, plants as well as other natural resources. Okay, तो ये प्रॉब्लम होती है लॉन्गर पीरियड पे ड्राउट अगर होता है। इससे फसल भी खराब होती है, आपकी फसल नहीं हो सकती बिकॉज यू आर नॉट हैविंग वाटर फॉर इरिगेशन। ओके, नाउ हाउ कैन वी मैनेज वाटर, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर? वी शुड नो अबाउट वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट का मतलब वाटर कंजर्वेशन। हम पानी को कैसे बचाएं, कैसे यूज करें, कैसे उसका वेस्टेज अवॉइड करें, दिस ऑल इज अबाउट दैट इज वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इट्स लाइक कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। जहां पे बारिश हो रही है, जहां पानी गिरा, उसको वहीं पे कैच करना, मतलब वहीं पे कलेक्ट करके कंजर्व करना। दिस इज अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसको ऐसे समझेंगे कि रूफ वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ वाटर मतलब छत का पानी। बारिश हो रही है, आपकी छत पर पानी इकट्ठा होता है, उसको आप पाइपलाइन के थ्रू, वैसे तो पानी बहता है आपने देखा होगा, लेकिन सबसे अच्छा है कि पाइपलाइन के थ्रू उस वाटर को, रेन रूफ टॉप वाटर को, जो रेन वाटर है, उसको सप्लाई किया जाता है। या तो आप उसको किसी टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं, ओके, लेकिन टैंक में कितना पानी इकट्ठा करेंगे? क्या आप 3 मंथ्स की बारिश का पानी टैंक में इकट्ठा कर सकते हैं? नो। तो क्या करते हैं, या तो टैंक से उसको एक अनदर पाइपलाइन के थ्रू, अनदर ट्यूब के थ्रू उसको डायरेक्ट डेप्थ में सॉइल के अंदर उसको पास कर दिया जाता है, या फिर रूफ से ही डायरेक्ट विदाउट मेकिंग एनी टैंक, डायरेक्ट रूफ से ग्राउंड में होल करके वहां पे पाइप फिट करके उसको वहां पर वाटर को भेज दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्राउंड वाटर का, तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है उसको वाटर लेवल बोलते हैं या वाटर टेबल बोलते हैं। तो वाटर टेबल में क्या होता है कि उसका लेवल बढ़ता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि रूफ वाटर को हमने, रेन वाटर को हमने डायरेक्ट सॉइल के अंदर भेज दिया है, तो क्या होता है, ग्राउंड के अंदर वाटर लेवल बढ़ता है। दिस इज हाउ यू कैन रिचार्ज, यू कैन चार्ज योर ग्राउंड वाटर। इससे आप ग्राउंड वाटर को वापस अच्छा लेवल पे ले आते हैं। ओके, और ये जो ग्राउंड वाटर है, जमीन के अंदर का पानी है, ये आपको फर्दर यूज में काम आता है जब बारिश नहीं हो रही होती, जब पानी की कमी होती है। ऑन दैट टाइम यू कैन यूज दिस वाटर। नाउ रोड साइड ड्रेन वाटर कलेक्शन, जब अब हमने देखा या तो रूफ वाटर को हमने भेज दिया पाइपलाइन के थ्रू, कई बार वो ड्रेन्स में, नालियों में जाता है पानी। सड़क का पानी, आपने आजकल पेवर्स बना दिए, पेवमेंट्स बना दिए, कंक्रीट रोड है, तो वो वाटर को सीप नहीं कर पाता, मतलब पानी को सोख नहीं पाता। अब क्या होता है, ये पानी वेस्ट जाता है, तो ये पानी कई बार नालियों में जाता है, नालियों में इकट्ठा हुआ, इस नाली से पानी, ड्रेन के वाटर को हम कलेक्ट करें किसी ऐसी जगह पर जहां से वो वाटर प्रॉपर तरीके से हम फ्यूचर में यूज कर सकें। ओके, अदरवाइज क्या होता है, यही वाटर जाकर पाइपलाइंस के थ्रू नदियों में, तालाबों में चला जाता है, और कुछ दिनों बाद वहां भी सनलाइट के हीट से वो एवोपोरेट होकर सूख जाता है। नाउ बावड़ीज एंड वेल्स, राजस्थान और गुजरात में पुराने जो शहर हैं, गांव हैं, आज भी बावड़ीज बनी हुई है। ओके, बावड़ीज जो है स्टैक वाले वेल्स होते हैं, उसको बावड़ीज बोलते हैं। एंड वेल्स जो कुएं आप जानते हैं, आपके खेतों में भी होंगे। ओके, अगर बावड़ीज और वेल्स में हम रेन वाटर को करें इकट्ठा, तो ये पानी फ्यूचर में काम आ सकता है। लेकिन आजकल क्या होता है, जो शहरों में और गांवों में, कस्बों में जो बावड़ीज और वेल्स बने हुए हैं, वहां पर लोग कचरा फेंकते हैं, उसको पूरा खराब कर चुके हैं। तो इट इज द टाइम टू थिंक, टू रीथिंक अबाउट आवर बावड़ीज एंड वेल्स, जो हमारे कल्चर का हिस्सा रही है और जिनके कारण हमने ऐसे एरियाज में जहां लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रेन नहीं होती थी, वहां पर हमने लोगों को पानी मुहैया कराया, मतलब सप्लाई किया। नाउ ड्रिप इरिगेशन, फार्मर्स क्या करते हैं, वाटर इरिगेट जो करते हैं, उसके अलग अलग सिस्टम है। स्प्रिंकलर सिस्टम है, जिसके थ्रू फव्वारे टाइप पानी निकलता है, डायरेक्ट ट्यूब से निकलता है। एक और है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि वाटर जो है डायरेक्ट प्लांट्स की रूट्स में जाता है ड्रिप्स के थ्रू। जैसे आप ड्रिप लगती है ना, सुई जैसी होती है, वैसे ही जो है सॉइल के अंदर थ्रू ड्रिप इरिगेशन होता है। ओके, इससे भी पानी की वेस्टेज नहीं होती। तो इन वाटर मैनेजमेंट व्हाट वी थिंक, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। आप ब्रश कर रहे हैं, आप वो हैंड
वॉश कर रहे हैं, फेस वॉश कर रहे हैं, तो आप टैप को उस समय बंद कर दीजिए। ओके, बस आप उतना ही यूज कीजिए पानी जितना जरूरी है, और आप पानी को इधर उधर नहीं फेंकिए। ओके, बिकॉज वाटर इज एन important and very precious resource for us. ओके, और दूसरा चीज जो है वाटर को जैसे अब हम करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हमको प्रमोट करना चाहिए, एंड खेतियों में भी हम ऐसी चीजें करें कि जिसके थ्रू हम जब फार्मिंग कर रहे हैं तो पानी का इस्तेमाल हो लेकिन वेस्टेज नहीं हो। ओके, इसको हमें देखना है। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि रीजन क्या है वाटर इतना लेवल कम होने का, क्योंकि वाटर तो फिक्स्ड अवेलेबल है, बट जो ड्रिंकिंग वाटर है और जो अवेलेबल डोमेस्टिक यूज के लिए या इंडस्ट्रियल यूज के लिए वाटर है वो सिर्फ 1% है पूरी अर्थ पर। ओके, इस 1% वाटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं? ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है डे बाय डे, तो लोगों की डिमांड बढ़ रही है, वाटर उतना ही है, तो क्या होता है? वाटर की स्कैर्सिटी हो जाती है, वाटर की स्कैंटी हो जाता है, मतलब पानी कम पड़ता है लोगों को। दूसरा रीजन है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। किसानों को, फार्मर्स को अभी इतना अवेयरनेस नहीं है कि वो वाटर को कैसे यूज करें, इसके कारण भी वाटर का जो है रिचार्ज नहीं हो पाता है ग्राउंड लेवल पे एंड अदर्स लेवल पे, क्योंकि ज्यादातर अभी फार्मर्स अभी भी डिपेंड करते हैं रेन पर। अगर रेन नहीं होगी तो किस पर डिपेंड करेंगे वो? ग्राउंड वाटर पर, क्योंकि सभी गांवों में खेतों से मतलब रिवर से और लेक से जुड़ी हुई कैनाल्स नहीं है, नहरें नहीं है, तो वो ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करते हैं, तो ग्राउंड वाटर इस तरह से कम हो जाता है। अनदर फैक्टर इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, और इंडस्ट्रीज किस पर डिपेंड करती है अपने काम के लिए? वाटर पर। ओके, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपके देवास में भी है, क्योंकि बिकॉज देवास इज एन इंडस्ट्रियल सिटी। आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूं मैं, आप क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, एटलीस्ट 3 to 5 इंडस्ट्रीज के नाम लिखेंगे विच आर सिचुएटेड इन देवास। फॉर एग्जांपल जॉन डियर, किर्लोस्कर पंप्स, सन फार्मा, 3 नाम तो मैंने बता दिए, अब बाकी आप लोग ढूंढ के लिखेंगे। और वो क्या चीजें बनाते हैं, मतलब जैसे सन फार्मा, तो सन फार्मा क्या बनाता है? मेडिसिन बनाता है। तो ऐसे अलग अलग कंपनीज के नाम लिखकर आप उनके प्रोडक्ट्स के नाम लिखेंगे वो क्या बनाते हैं। ये आपकी एक्टिविटी है। इसके बाद हम समझते हैं कुछ पिक्चर्स के थ्रू व्हाट इज वाटर टेबल। स्टूडेंट्स, हियर इज अ फिगर अबाउट ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल। अब वाटर टेबल की जब बात होती है तो ये क्या है? ग्राउंड वाटर, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ग्राउंड मीन्स जमीन, एंड वाटर जमीन के अंदर जो पानी है उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। नाउ अनदर वर्ड इज वाटर टेबल। चलिए इसके हम समझते हैं कि अगर आप सॉइल को डिग करेंगे, मिट्टी को खोदेंगे, तो व्हाट हैपेंस, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि मॉइस्चर सॉइल आपको मिलती है, मतलब गीली गीली मिट्टी मिलती है। अगर और ज़्यादा आप उसको डिग करेंगे तो क्या होगा? और ज़्यादा मॉइस्चर सॉइल मिलेगी, उसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, और उसको और ज़्यादा अगर हम उसको डिग करेंगे तो आपको कुछ समय बाद वहाँ पे वाटर मिलना शुरू हो जाता है। जिस जगह पर ये वाटर मिलता है, ओके, द अपर लेयर ऑफ द अमाउंट ऑफ अवेलेबल वाटर अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड वाटर टेबल। जमीन के अंदर जिस लेवल तक, सबसे अपर लेवल तक वाटर मिलता है उसको हम वाटर लेवल कहते हैं। ये अनइवन होता है, सब जगह सेम नहीं है। कई जगह तो आप 50 फीट खोदिए और आपको पानी मिल जाता है, कई बार 500 फीट तक खोदने पर भी वाटर नहीं मिलता है। ओके, तो अगर हम देखते हैं जैसे हैंडपंप का एग्जांपल लें, हैंडपंप से पानी आपको वहाँ कैसे मिलता है? ये हैंडपंप की जो बोरिंग है, बोरिंग जो आप जानते हैं ना, गड्ढा करना फिर उसके अंदर पाइपलाइन फिट करना, तो ये बोरिंग की गई, तो बोरिंग को वाटर टेबल तक फिट किया जाता है। ओके, तो ये वाटर जो है ये हैंडपंप के थ्रू मिलता है। अब दिस इज अबाउट वाटर टेबल। अगर हम बात करते हैं कि कई बार 2 रॉक्स लेयर पे, ये एक रॉक लेयर है और ये रॉक लेयर है, इसके बीच में जो वाटर अवेलेबल रहता है उसको बोलते हैं एक्वाइफर। दिस इज कॉल्ड एक्वाइफर। और वाटर टेबल से लेकर एक्वाइफर तक जितना ही वाटर अवेलेबल है, दिस होल वाटर इज कॉल्ड, एंटायर वाटर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। एक और चीज है, इस वाटर को जो हम सीप होती है, मतलब ये वाटर जैसे ये स्टीम और लेक में वाटर आया, रिवर से वाटर आया, तो ये वाटर कहाँ जाता है? या रेन वाटर जो होता है ये सॉइल के थ्रू, सॉइल के पोर्स के थ्रू एब्जॉर्ब होकर, सीप होकर नीचे जाता है ग्राउंड लेवल तक। ओके, ग्राउंड वाटर लेवल तक। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। ओके, वाटर का सॉइल के अंदर जमा होना और नीचे तक जाना, दैट इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें समझ में आने चाहिए।
ओके, जब किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने मकान वगैरह बनते देखा है तो क्या करते हैं, शुरू में बोरिंग कराते हैं। वो बोरिंग क्यों कराते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड वाटर से वो पानी खींचते हैं। ओके, इस तरीके से दे यूज। ओके, और भी लोगों को आप देखेंगे इंडस्ट्रीज में, जहाँ इंडस्ट्रीज डलती है आसपास रिवर नहीं है तो दे डिपेंड ऑन ग्राउंड वाटर। खेतों में आपने देखा होगा ट्यूबवेल डलती है, पंप्स डलते हैं, इट इज ऑल्सो फॉर ग्राउंड वाटर ओनली। तो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल ऐसा है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू टेक केयर ऑफ डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। अगर वाटर टेबल डिप्लीट हो रही है, मतलब कम होता जा रहा है पानी, तो ये बहुत खतरे की बात है। ओके, तो हमें इस चीज़ को रोकना है। इसके रीजंस हमने पहले डिस्कस किए हैं, जैसे पॉपुलेशन बढ़ जाती है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, लोग बढ़ गए, वाटर की डिमांड बढ़ गई, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज बढ़ गई, या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो खेती होती है अलग अलग जगह पे, तो ये सब एक रीज़न होता है। ये बहुत सारे इस तरह के रीजंस हैं जिसके कारण वाटर टेबल डेप्लीट होती है या नीचे तक आती रहती है। अब एक लास्ट आपसे एक डिस्कशन ये है कि वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी अनइवन है पूरे वर्ल्ड में। उसके रीज़न है, कहीं पर तो वाटर बहुत ज़्यादा है और कहीं पर डेजर्ट्स हैं, तो वहाँ पे स्कैंटी रेनफॉल होता है, रेनफॉल नहीं के बराबर है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री और रेनफॉल दैट इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। ओके, कुछ रीजन्स में वी हैव एक्सेसिव रेन्स while some others have very little rainfall. Excessive rains cause floods, whereas the absence of rain results in droughts, जो हमने डिस्कस किया। तो इस तरीके से हमको फ्लड्स और ड्राउट्स दोनों ही चेक करते रहने पड़ते हैं। तो भारत सरकार के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है ड्यू टू द अनइवन अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ओके students, this is a figure about rain map of India in which you can see the annual rainfall। अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग एरिया में अगर आप रेनफॉल देखेंगे, जहाँ हाईएस्ट रेनफॉल होता है वो इधर डार्क कलर में है। ओके, और अगर थोड़ा कम होता है तो आपने यहाँ देखा, देन 100 to 200, 62 एंड 0 to 20 वाला पार्ट आप देखेंगे। लुक एट दिस एरिया, दिस इज 0 to 20, दिस इज इन राजस्थान, सम पार्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, दे आर ऑल्सो रिसीविंग वेरी स्कैंटी रेनफॉल। ओके, तो ये जो है अनइवन रेनफॉल की कंडीशन है। अब इसको चेक करने के लिए कई बार कुछ बहुत पॉजिटिव चीज़ें हुई है। भोजपुर इज एन एरिया इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, जहाँ पे बहुत ही इरेटिक रेनफॉल होता रहता है, मतलब रेनफॉल बहुत कम मिलता है। तो फ्रेश वाटर जो है वो कुछ रिवर्स अंडरग्राउंड में मिलता है, क्योंकि रिवर्स जो है ड्यू टू नॉट हैविंग रेनफॉल सूख जाती हैं थ्रू आउट द ईयर। तो अब जब वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई तो ग्राउंड वाटर भी डाउन हो गया। अब क्या करें, तो 1989 में क्या किया, विलेजर्स ने मिलकर, कुछ एनजीओज भी, कुछ कंपनीज भी, कुछ संस्थाएं साथ में थी, उन लोगों ने मिलकर रेन वाटर जो थोड़ा बहुत भी पानी गिरता है उसको हार्वेस्ट करने का सोचा। ओके, इसके लिए उन्होंने 18 चेक डैम्स बनाए। उनके पास एक रिवर थी, रुक्मावती रिवर में और उसके ट्राइब्यूटरीज में। अब ये चेक डैम्स बना के क्या हुआ, जो पर्कुलेशन बढ़ गया, जब पानी इकट्ठा हुआ डैम में तो आसपास की ज़मीन का पर्कुलेशन बढ़ गया और वहाँ के एक्वायफर्स मतलब दो रॉक लेयर्स के बीच में जो पानी इकट्ठा होता है उसका अमाउंट बढ़ गया, रिचार्ज हो गया। और फार्मर्स ऐसा बताते हैं कि वेल्स जो है उसमें पानी अच्छा खासा है, मतलब कुओं में भी अच्छा पानी आ गया है। एंड वाटर जो पहले रिवर से होते हुए सी और ओशंस में बह जाता था, वेस्ट होता था, अब वो अवेलेबल है इरिगेशन के लिए। ये तो एक पॉजिटिव साइन हुआ। अनदर साइन इज राजस्थान का है। ओके, राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट में, एज वी नो राजस्थान इज अ वेरी हॉट एंड ड्राई प्लेस, तो वहाँ पे एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव प्ले किया गया बाय पीपल ऑफ राजस्थान। वाटर स्कैरसिटी बहुत ज़्यादा थी, तो कुछ सोशल वर्कर्स का ग्रुप ने मिलकर एक ट्रांसफॉर्म कर दिया पूरे ड्राई एरिया को अलवर डिस्ट्रिक्ट के इनटू अ ग्रीन प्लेस। ग्रीनरी वहाँ पे पैदा हो गई। एंड क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज दे हैव डिसाइडेड, दे हैव रिवाइव्ड 5 ड्राइड अप रिवर्स। जो सूख गई थी नदियाँ, अरवेरी, रुपरेल, सरसा, भागनी एंड जहाज वाली, ये जो रिवर्स है बिल्कुल सूख जाती थी, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जिसके थ्रू रेन वाटर वहीं पर इकट्ठा रहता है और वो रिवर्स जो है वो रिचार्ज हो गई। ओके, वहाँ फिर से पानी आ गया। इसीलिए आज हम
क्लोज करते हैं इस लेसन को बाय दिस नारा, बाय दिस स्लोगन, हमारा जल हमारा जीवन, आवर वाटर आवर लाइफ।